नर्मदे हर। तो दोस्तों, मैं जहाँ रुका था टेंट में, वहाँ से आगे निकल लिया हूँ। और शुक्ल तीर्थ वहाँ से 6 किलोमीटर था, यहाँ से 3.7 किलोमीटर दिखा रहा है। और रास्ते में ये है कोटेश्वर महादेव मंदिर। तो शुक्ल तीर्थ से लगभग 3.5 किलोमीटर पहले ये पड़ता है। और ये यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि ये एरिया भी है वो कोटेश्वर में ही आता है। और इस मंदिर की खास बात ये है, हालांकि ये मंदिर दोबारा बनाया गया है। पहले नदी के किनारे पर था, जो कि समय के साथ ख़त्म हो गया, आप बोल सकते हैं, जिन भी कारणों से। तो ये वो जगह है जहाँ पर कि बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या की थी। अब बाणासुर क्या करता था कि भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापित करता था और उनकी तपस्या करता था, और रोज़ाना उन्हें नर्मदा नदी में बहा देता था। ऐसी ऐसी मान्यता है। तो अभी भी बोलती हैं कि मेला लगता है 18 साल में यहाँ पर, और उस महीने में कुछ लोगों को शिवलिंग मिलती हैं। तो जिस महीने में उसने किया था उसी महीने में शिवलिंग मिलती हैं। तो शायद चैत्र का महीना बताया था, तो 18 साल में एक बार लगता है, तो वहाँ पर शिवलिंग मिलते हैं। खैर, लोक कथाएँ हैं जो भी हो, लेकिन ये मंदिर जो है वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का है। तो अगर आप जब भी परिक्रमा पर आएँ या ये दर्शन निकलें, तो एक बार भोले बाबा के दर्शन करते हुए यहाँ से जाएं। तो आज जो है वो 27 नवंबर है और मेरी नर्मदा परिक्रमा का 28वां दिन है। तो आज यात्रा शुरू कर चुका हूँ मैं, और देखते हैं आगे आगे क्या क्या तीर्थ हैं। शुक्ल तीर्थ का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बताया जाता है हमारे हिंदू धर्म में, और उनकी क्या कहानी है वो तो मैं वहीं जाकर मालूम करूँगा। यहाँ पर मुझे नहीं पता चली, और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसी मंदिर के बाहर देखिए, बढ़िया काफ़ी सारी 6-8 बेंच लगाई हुई हैं, एक प्लेटफॉर्म बना के, जिस पे कि आराम से बैठ के विश्राम किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा है, खासकर परिक्रमा वासियों के लिए, कि वो बहुत थक जाते हैं पैदल जो परिक्रमा करते हैं, तो कहीं कहीं उन्हें लगता है रुकने का। तो अगर मंदिर है, आप मंदिर के अंदर भी रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक हॉल जैसा बना हुआ है, खुला हुआ है वो, तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं। चाहें तो ज़्यादा लोग नहीं, मे बी 1 2 4 5। और भोजन जो है वो सदाव्रत है, आपको सामान दे दिया जाएगा, सब कुछ दे दिया जाएगा, आपको पका के खाना है। और ये सूर्योदय होता हुआ तो दोस्तों, यहाँ पर 2 रोड जाती हैं। एक ये सामने से चली जाएगी घूम के, और एक ये जाती है गांव के अंदर से। तो मुझे ये बताया है कि जो मंदिर हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान हैं कुछ, और मैया का तट भी है, तो वो इधर से मिलेगा जाने से। इधर से जाके उनके दर्शन होंगे, और कुछ लोग सीधे निकल जाती हैं। तो मैं अभी इधर से जा रहा हूँ, और 1 किलोमीटर का कुछ शायद फ़र्क पड़ेगा। अंदर जाऊँगा, दर्शन करूँगा सब, और फिर वहाँ से बाहर उस रोड को कनेक्ट करूँगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये है शुक्ल तीर्थ गाँव, और काफ़ी सुंदर सा, अच्छा सा गांव लग रहा है देखने में। काफ़ी अच्छे से बसा हुआ है। जगह जगह बहुत सारी बेंचेज लगा रखी हैं, पीछे कम से कम 15-20 बेंचेज लगी हुई थी। इधर भी देखिए आप, तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है गांव को। तो मैं रास्ता मालूम करता हूँ कि जाना किधर है। तो दोस्तों, ये है शुक्लेश्वर महादेव मंदिर, गांव के अंदर है। तो मैं जाता हूँ अंदर दर्शन करने। ये कुछ कहानी लिखी हुई है गुजराती में, तो मुझे तो नहीं समझ में आ रही है ज़्यादा, लेकिन अगर आप में से कोई जानता है और पढ़ सकता है तो पढ़ सकती हैं।
तो दोस्तों एक सज्जन आए थे अभी, तो उनसे मैंने ये पूछा क्या लिखा है, तो उन्होंने बताया कि एक राजा था चाणक्य नाम का, और वो काफ़ी परेशान था। तो शिव जी ने बोला था कि तुम काली नाव और काले वस्त्र वगैरह पहन के निकलो अमरकंटक से मैया के धारा में, और जहाँ पर भी ये काले जो है सब कुछ सफ़ेद हो जाएगा तो वहीं पर तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये जो शुक्ल तीर्थ है, यहाँ पर शुक्लेश्वर महादेव मंदिर जो ये बना है, तो यहाँ आने के बाद उनके जो है वस्त्र नाव वगैरह सब जो थी वो सफ़ेद हो गई थी। तो इसके लिए इसको माना जाता है। तो ये इसका महत्व है और ये इसकी कहानी है। अब मैं आगे जाता हूँ जहाँ पर कि विष्णु भगवान की, श्री नारायण की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है एक मंदिर में। शायद वो ओमकार कुछ नाम है उसका, ओमकारेश्वर नहीं है, कुछ और बताया मुझे। तो मैं वहाँ जाता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो वो बोलते हैं कि भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो भी नर्मदा मैया से ही निकली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उधर का रास्ता मालूम करके वहाँ पर जाया जाए। नारायण ओम नमो नारायण। तो दोस्तों अब मंदिर से आगे बढ़ते हैं। मंदिर के अंदर मैंने वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि उस पर लिखा था ऐसा, लेकिन ये जो तस्वीर है वो अलाउ थी, और एक तस्वीर पंडित जी ने बोला है भेजने का, तो अगर वो भेज देंगे तो मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो ये जो है विष्णु भगवान की काफ़ी बड़ी, करीब करीब अगर मैं ठीक से देख पा रहा हूँ तो करीब 6 फीट के आसपास की प्रतिमा है। बहुत सुंदर प्रतिमा है, और उसमें जो है नर्मदे हरमाई, और उसमें और भी अलग अलग विष्णु भगवान के अलावा ब्रह्मा जी हैं उसमें, और शेषनाग हैं, और अलग अलग मूर्तियां भी दाएं बाएं हैं। तो एक वाइट संगमरमर जैसे पत्थर की कुछ प्रतिमा है। इसे बोलते हैं कि नर्मदा जी से प्रतिमा खुद उत्पन्न हुई थी, ऐसी मान्यता है। तो ये था ओमकार विष्णु मंदिर। तो कई बार लोग ओमकारेश्वर बोल देते हैं। अधिकतर होता क्या है कि जो ईश्वर लगा रहता है वो शिव जी का मंदिर होता है। तो वो, लेकिन ये जो है ये विष्णु भगवान का मंदिर है। इसका नाम, सही नाम जो है वो ओमकार विष्णु मंदिर है। अब मैं जाता हूँ मंगलेश्वर की ओर। नर्मदे हर प्रभु। तो ये मैं आ गया हूँ वापस रोड पर, और मुझे 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, क्योंकि अंदर जाना था, जगह जगह दर्शन करने थे। और फिर क्या हुआ कि विष्णु भगवान का जो मंदिर था, ओमकार मंदिर, तो उसमें भगवान का श्रृंगार चल रहा था, तो पट बंद थे, तो फिर मैं उसके लिए रुका रहा। तो अब जो है आगे बढ़ूँगा। और आज तो ऐसे ही जब जगह होती हैं तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप दूरी ज़्यादा कवर नहीं कर पाते। बट ठीक है, एक बैलेंस बना के चलना होता है। जब कुछ नहीं है तो आप दूरी की सोच सकते हैं, लेकिन जब स्थान है तो आपको स्थानों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और दूरी जो है वो सेकेंडरी थिंग हो जाती है। तो आज हो सकता है मैं थोड़ा कम चल पाऊँ। बाकी अभी मंगलेश्वर आएगा, मंगलनाथ बोलते हैं, फिर और कुछ जगह आएंगी, तो धीरे धीरे जाऊंगा। अभी थोड़ी थकावट तो हो रही है, चलते रहेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर कुछ मिलेगा 11 बजे के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ रुक के भोजन किया जाएगा, और फिर 1-2 घंटे बाद फिर से आगे बढ़ा जाएगा। कल चूँकि जहाँ रुका था वो कपड़े नहीं धुल पाए, वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, आज सुबह भी नहीं धुल पाए, तो दोपहर में क्या है कि आज दोपहर में कपड़े धुलना ही पड़ेंगे। तो आज शाम का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। अगर दोपहर में नहीं कहीं मिली जगह तो फिर अलग बात है, शाम को देखा जाएगा, क्योंकि अगर आज शाम को भी नहीं धुल पाए तो फिर समस्या हो जाएगी। कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, ऑलरेडी गंदे ही हैं, साफ़ होते नहीं हैं।
बाकी आजकल जो है आत्मचिंतन आत्ममंथन ज़्यादा चल रहा है, तो वीडियो शूट थोड़ा कम हुआ है कुछ दिन से। और तो वो ज़रूरी है, जो अनुभूतियाँ होती हैं उन्हें समेटना होता है, समझना होता है। उनके लिए वक्त नहीं देंगे तो फिर तो कैसे होगा। अब जो धर्म है, धर्म की अगली सीढ़ी होती है वो अध्यात्म होती है। देखिए, सबका अलग अलग सोचना होता है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको। तो अध्यात्म होता है, धर्म आपको किसी सहारे से मुक्ति की ओर ले जाता है, अध्यात्म आपको रास्ता सिखाता है, आपको सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही है, वो चीज़ें धीरे धीरे आप समझना शुरू करते हैं एक वक्त के बाद। ये प्रोसेस होता है, और प्रोसेस में कुछ आप बाईपास नहीं कर सकते। प्रोसेस तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है। जब तक आपका रिसीवर जो है, ये बॉडी जो है, वो सही फ्रिक्वेंसी को मैच करने के लिए तैयार नहीं हो जाती है, प्रकृति बोलिए, आदिशक्ति बोलिए, एनर्जी बोलिए, सुप्रीम पावर बोलिए, जो भी बोलिए, तो जब तक वो मैच करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, जब तक आपकी ट्यूनिंग नहीं होगी, आप वो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रोसेस को फॉलो करें और आगे बढ़ें। अब देखिए, सबका अलग अलग पर्पज़ होता है। परिक्रमा करता है, कोई करता है मुक्ति के लिए, कोई करता है फ्री के भोजन के लिए भी करते हैं लोग बाग। मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ कि जिनका उद्देश्य सही नहीं होता है, पूरी सही परिक्रमा नहीं करते। जो सही करते हैं, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ, जो 5 से 10% से ज़्यादा नहीं है पूरे लोगों में से। तो कोई करता है कि भाई मुक्ति के लिए, कोई करता है धर्म के लिए, कोई करता है कि नई नई जगह देख लेंगे शायद उसके लिए। हालांकि फिर वो तो वाहन से करना बेहतर होता है, तो वाहन वालों में हो सकते हैं ये, तो वो भी कैटेगरी में आते हैं। कोई करता है अनुभूति के लिए कि आपको अनुभूति होंगी, एक्सपीरियंसेस होंगे। कोई करता है कि मैया के दर्शन होंगे। तो कोई करता है कि भाई आत्मचिंतन आत्ममंथन के लिए, आत्मशुद्धि के लिए। तो आत्मशुद्धि चिंतन मंथन की प्रोसेस है, उसके बाद ही होती है। धीरे धीरे आप विकार दूर करते हैं, जो आपके जो बातें हैं जो नहीं करना चाहिए, वो धीरे धीरे उनसे आप दूर होते हैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाती हैं। अगर आप पूरी ईमानदारी से सारी चीज़ें सही करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक बार मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि ज्ञान दिया जा रहा है। कुछ लोग तो भाषण भी समझ लेते हैं, तो भाई ये भाषण नहीं है, ठीक है, लेकिन ये यात्रा वृतांत ब्लॉग भी नहीं है, ये ट्रैवल ब्लॉग नहीं है कि आपको जगह की जानकारी मिलेगी और स्थान की जानकारी मिलेगी और रहने के लिए रूम की जानकारी मिलेगी किसी होटल में। नहीं, ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा है। तो आपको तो इसमें यही मिलेगा, जिस पर्पज़ से ये जो है परिक्रमा की जा रही है, तो आपको उसके साथ ही रहना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे याद आएगा तो हम बातें करेंगे। अभी आगे से मंगलेश्वर महादेव के लिए भी करीब 1 किलोमीटर या जो भी है दूरी, वो दाईं ओर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से घूम के वापस आगे जाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी दूरी और समय फिर से यहाँ ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं जाऊँगा और उधर से ही आगे बढ़ूँगा। तो मैं मंदिर जा रहा था, तो किसी ने बोला कि ज्योति मैया के घर जा रहे हो, तो मैं समझा नहीं, तो बोले इधर ही है। तो मुझे लगता है कोई आश्रम कोई चला रहा है, अन्य क्षेत्र। तो मैं यहीं पर अपना बैग रख के फिर दर्शन करने जाऊंगा, थोड़ा सा मालूम करता हूं मैं। ये है ज्योति माई का आश्रम। तो दोस्तों, ये है मंगलनाथ महादेव मंदिर और मैं आ गया हूँ। मेरा बैग वगैरह मैंने वहीं छोड़ा है आश्रम में, और यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं जाऊँगा बैग उठाते हुए। तो उन्होंने बढ़िया और बहुत सारी चाय पिलाई, बहुत बढ़िया चाय पिलाई बना के। तो बस मैं चाय पी के और आ गया हूँ, और अभी
दर्शन करते हैं और फिर आगे जाएंगे। तो दोस्तों मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। एक धर्मशाला करके जगह है रास्ते में और एक और जगह है। तो मैंने गूगल मैप पे लोकेशन मार्क की हुई है। मैं देखता हूँ आगे बढ़ के, रोड ही जाना है, थोड़ा सा आगे से रोड मिल जाएगी। और यहाँ पर जो मैं अभी रुका था थोड़ी देर के लिए, मैं फिर से नाम भूल गया, नर्मदे हर, तो अदिति बेन या जो भी नाम था, तो वहाँ भाव जो है वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बोला काफ़ी कि भोजन करके जाना, थोड़ा सा लेट हो गया है, दाल बाटी बना रहे हैं। और फिर मैंने कहा नहीं, मैं आगे बढ़ूँगा, अभी देर हो गई है। तो उन्होंने ये भी पूछा कि थाली कटोरी गिलास वगैरह कुछ है जो चाहिए हो आपको, या धोती वगैरह। तो मुझे नहीं चाहिए था। तो और ये केवल ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी और पूछने के तरीके में अंतर होता है। तो जो भाव था, जो उनका जो सेवा करने का जो मन था, वो साफ झलक रहा था। तो ऐसा अगर कहीं होता है तो आप, अगर भाव आपको रोड के किनारे भी मिल जाए तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। भाव बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं ये बात बोलता हूँ कि आपका मन जो है वो ज़रूरी है, अंदर से आना चाहिए आवाज़। कुछ भी करते हैं तो वो अंदर से आवाज़ आना चाहिए। वो करते हैं तो उसका जो कार्य होता है वो करने का ये कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए, बस यही है कि मुझे ये जगह में जो सेवा कर रहे हैं, जो माता जी हैं और जो उनके पास बाकी लोग आते रहते हैं, तो उनका हृदय से वो लोग सेवा कर रहे हैं और उनकी इच्छा है तभी कर रहे हैं शायद। तो कोई वैसा आश्रम नहीं खोल के रखा है उन्होंने जो होते हैं बाकी तरह। तो मुझे अच्छा लगा, कुल मिला के थोड़ी देर ही रुका लेकिन मुझे अच्छा लगा, एक अच्छी फीलिंग आई। अब मैं आगे बढ़ूँगा, मैं देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, मुझे नहीं पता। और इधर क्या है कि हर 2-4 किलोमीटर पर कुछ ना कुछ है। अभी कुछ दूरी तक रुकने या खाने की समस्या नहीं है, और मैं खाने पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहता हूँ आज। लेकिन मैं चला नहीं हूँ तो मैं थोड़ा सा चलना चाहता हूँ, भोजन की परवाह किए बिना। अब मुझे जो दोपहर में रुकने का प्लान था वो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, और हो सकता है भोजन के लिए थोड़ी देर रुकूँ। लेकिन अब जो है मुझे कोशिश यही करनी पड़ेगी कि 4 बजे के आसपास तक जितना चल पाऊँ चल लूँ, और फिर मैं वहाँ रुका जाए। तो रुकने की जगह थोड़ी सी यहाँ पर पानी वानी की व्यवस्था हो, से नहा के कपड़े वपड़े अच्छे से धुल के, और आप अपना ध्यान म्यान कर सको। मैया के किनारे हो तो बहुत ही सुंदर। तो फिर क्या कहने, आप नहा धो के पूजा करके और मैया के किनारे जा सकते हैं। ध्यान लगाइए, बैठिए, बहुत आनंद आता है। और ये किनारे के ही रास्ते हैं। तुम अभी तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर भी मैं रुकूँगा, आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर किनारा होना चाहिए। चलिए चलते हैं। तो ये एक बीच में आश्रम मिला, गंग कुछ लिखा है, संगरेश्वर आश्रम और समथिंग। और यहाँ पर जो सज्जन थे उन्होंने काफ़ी अनुरोध किया कि कुछ खाया पिया जाए। तो मैं तो उस वक्त जा रहा था और नहीं था रुकने के मूड में, लेकिन फिर वही बात आ जाती है भाव की। तो अगर भाव है तो फिर रुकना पड़ता है,
तो रुका था कि चलो जल पी के निकल लूँगा। फिर उनने अनुरोध किया कि नहीं कुछ खा लीजिए, तो फिर थोड़ा सा भोजन कर लिया। भोजन तैयार था उनका, फिर थोड़ी देर बैठे रहे। अब 11:37 हो गया है और ये कुछ धर्मशाला के आसपास शायद है, कहीं तो है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, देखनी पड़ेगी। अब मैं आगे जा रहा हूँ। अब मेरा दोपहर में विश्राम करना और रुकने का जो था मकसद वो ख़त्म हो गया है और दोपहर है, तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं चलता रहूँगा और जो है चलते चलते देखते हैं धीरे धीरे कहाँ पहुँचते हैं। बीच में जब लगेगा कि विश्राम की ज़रूरत है तो थोड़ा सा विश्राम किया जाया करेगा, लेकिन कब लंबा ब्रेक नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। अगला जो मुझे बताया गया है जो महत्वपूर्ण स्थान है वो नारेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि यहाँ से करीब 18 किलोमीटर शायद है, या 20 है या 25 है, पता नहीं। तो दूर है थोड़ा सा, लेकिन क्या पता, अगर आप चलते रहो तो आप पहुंच भी सकते हो, और अगर नहीं पहुंचे तो कल पहुंच जाएंगे। तो कल सुबह सुबह वहां से दर्शन करते हुए निकला जाएगा। जैसे कि आज शुक्ल तीर्थ था, तो शुक्ल तीर्थ तो नहीं पहुंच पाया था, लेकिन फिर इतने करीब पहुंच गया था कि सुबह सुबह जल्दी से दर्शन करते हुए निकल लिया। तो सुबह वक्त ज़्यादा लगा, 4 घंटे में मैं 8-9 ही किलोमीटर चल पाया, जो कि 15-16 चल सकता था। लेकिन फिर वो वक्त तो लगना ही है, जब भी आप जाओगे दर्शन करने में वक्त लगता है। यहाँ ज़्यादा मंदिर थे, वहाँ ये है कि शायद एक ही मंदिर है, तो उतना वक्त हो सकता है ना लगे। तो ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है, और नहीं तो जल्दी जल्दी निकला जाएगा, थोड़ी सी दूरी कवर की जाए। और 30-32 किलोमीटर की अब पैरों को जैसे आदत होती जा रही है, तो कभी कभी थोड़ा सा 36-37-40 तक भी बीच बीच में खींचना पड़ेगा उन्हें। वो करने के लिए थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, या फिर ब्रेक जो लेती हैं वो कम करना पड़ती हैं। तो वो बीच बीच में आदत डालनी पड़ेगी, जिससे जब ज़रूरत पड़ेगी लगातार चलने की तो पैरों को ज़्यादा समस्या ना हो। तो चलिए अब चला जाए आज। तो दोस्तों ये था मिनी साईं आश्रम। यहाँ पर मैंने करीब 30 मिनट तक विश्राम किया है, और विश्राम के लिए विश्राम नहीं किया है, वो थे उन्होंने बुलाया। क्योंकि भोजन वगैरह तो मैं कर ही चुका था, तो मैं केवल बैठ ही सकता था, तो बैठे तो थोड़ी सी वार्तालाप होने लगा। और यही है, देखिए बातचीत करते हुए जाते हैं, सुनना चाहिए लोगों की थोड़ी सी, तो वही उद्देश्य है। यात्रा का जो है महत्व, परिक्रमा का महत्व है, तो वो सीखना ही होता है मुख्य रूप से। तो इसके लिए जहाँ पर मौका मिलता है, अगर कोई बातचीत कर रहा है तो फिर करते हैं। तो उसके लिए दूरी का टारगेट चाहे कम हो जाए तो वो कम हो गया है। जो पहले मैं सोच रहा था कि शायद इतना शायद उतना हो जाए, तो वो शायद मैं और ज़्यादा शायद लग गया है। तो कम है टारगेट अब, और कम इतना है कि कोई टारगेट नहीं है। देखा जाएगा 4 से 5 बजे के बीच, 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक जहाँ पहुँचा जाएगा, जो आश्रम या कुछ मिल जाएगा तो वहीं पर रुक जाया जाएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी जब मैं पीछे बैठा था तो ये सोच रहा था कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है अधिकतर, कि जो कोई संत होते हैं उनके फॉलोअर्स बाद में कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब वो नहीं रहते हैं। जैसे बहुत सारे संत हुए हैं, अब चाहे वो साईं बाबा को ले लीजिए, और या बहुत सारे अलग 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 कैटेगरी के भी हैं, मीराबाई को ले लीजिए,
जब तक वो थी तो कितने कष्ट सहे उनने, और बाद में लोग उनके भजन गाते हैं। और भी कई सारे संत रहे हैं, आप जो भी नाम लेंगे तो आपको 90-95% शायद उससे ज़्यादा ऐसे ही मिलेंगे जो कि अपने जीवन में तो उनके फॉलोअर ज़्यादा नहीं थे और बाद में फॉलोअर बढ़ गए। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, थोड़ी देर के लिए उनके चमत्कारों को दूर रख दीजिए। लोग बाग बोलते हैं कि इन संत ने, इनने ये चमत्कार किया, उनने ये किया, इनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी नहीं करनी चाहिए, इनको माना। थोड़ा सा इससे ऊपर उठ जाते हैं, थोड़ा सा धर्म से आध्यात्म की ओर चल के बात करते हैं, ठीक है। तो चमत्कारों को थोड़ी देर के लिए दूर रख देते हैं, मान के चलते हैं कि केवल अच्छाइयों की बात करते हैं, ठीक। तो एक पर्सपेक्टिव उसका ये हो सकता है कि जैसे कि मैं उस दिन भगवान राम की बात कर रहा था, वो बात अधूरी ही रह गई, कभी फिर आगे बढ़ाएंगे उसको, कि लोग बाग भगवान राम के बारे में कितना जानते हैं। बचपन से अधिकतर लोग बात करते हैं और उनके जन्म से लेके और राम राज्य के बीच में बहुत सारी बातें जानते भी हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा बातें जानते हैं, लेकिन एक शब्द जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है भगवान राम के बारे में, वो है राम राज्य। और राम राज्य जो है वो है भगवान का राज तिलक होने के बाद का जो राज ने किया था उसका तरीका, उसका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस थी वो, उसके बारे में लोग कितना जानते हैं? शायद 0, शायद 1, शायद 2%, शायद 5%। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं मिला अभी तक कोई जो कि डिटेल में बता पाए कि राम राज्य। एक आध वो उदाहरण देंगे कि वो ऐसा हुआ था तो उन्होंने सबके लिए बराबर नियम अपनाए, तो केवल ये तो एक राम राज्य नहीं हो जाता। केवल एक उदाहरण के कारण तो राम राज्य नहीं बोल दिया जाता होगा ना। तो उसकी डिटेल्स की बात कौन करता है? वो धीरे धीरे वो बातें तो लुप्त हो गई। वो क्यों हो गई? ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं कोरिलेट होती हैं, एक ही कारण है सबका। अब वो कारण है कि इंसान आसान चीज़ को पकड़ता है, कठिन चीज़ को छोड़ देता है। अब मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। एक सेठ थे और सेठ का कारोबार था काफ़ी, और बहुत बहुत धनवान थे वो, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। और जब बहुत पैसा कोई कमाता है तो थोड़ा सा ब्लैक वाइट ग्रे सब तरह का पैसा होता है उनके पास। तो धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन काफ़ी भागवत कथाएं करवाते थे, प्रीचर्स को बुलाते थे, प्रवचन करवाते थे, बड़े बड़े जो प्रवचन देते हैं उनसे। संत तो मैं नहीं बोलूँगा, जो रियल संत होते हैं ना, तो वो लोगों को कथाएं सुनाने अधिकतर जाना पसंद करते हैं। वो एकांकी जीवन ही पसंद करते हैं, अकेले में रहना। और ना ही वो पैसे का क्या करेंगे, वो लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो कर रहे हैं वो सबके सब गलत है। मैं किसी को गलत और अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि वो उनकी नज़र में वो काफ़ी धार्मिक व्यक्ति थे और काफ़ी धर्म पुण्य के काम कराते रहते थे। कथा करा रहे हैं, कभी भागवत कथा करा रहे हैं, कभी भोज करा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं। लेकिन उनका एक बेटा था, एकमात्र। उसमें कुछ आदतें ऐसी थीं कि उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता था। ना ही वो कभी मंदिर जाता था, ना ही वो अपने बनाए गए मंदिर कभी जाता था, ना जो धर्म महात्मा या जिनको भी उनके पिताजी बुलाते थे, प्रवचन वगैरह कराते थे, ना वो उनसे मिलता था और ना ही कोई बात करता था। वो अपने दोस्तों के साथ में अपने जो यूजुअली लोग करते हैं, खेल कूद, घूमना फिरना और सारे काम, वो सब होता था। तो पिताजी बड़े परेशान रहते थे, हमेशा बोलते को सीखो, उन्हें जाओ, प्रवचन सुनो, धर्म सीखो, धर्म की बातें सीखो और बहुत कुछ, पूजा करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं करते हो। और वो लड़का सुनता और अनसुनी देता। काफ़ी समय बीत गया तो एक दिन जो भी कारण रहा हो, परिवर्तन रहा हो, उस दिन उसने कहा चलो ठीक है। तो एक प्रवचन करता आए हुए थे, तो पिताजी ज्ञान ऐसे ही दे रहे थे कि ऐसा करो, सुना करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ सुनने। और बोले कुछ सीख के ही आना। तो उसने कहा बिल्कुल मैं सीख के ही आऊँगा। अब वो गया, भाई प्रवचन हो रहे थे, विद्वान जो थे वो कथाएं सुना रहे थे और जो होता है गरुड़ पुराण की तरह कहानियों के द्वारा समझा रहे थे लोगों को, नर्मदे हर माते।
तो एक उन्होंने कथा सुनाई और उस कथा का सार ये निकला कि जीवन में सत्य बोलो, सत्य नहीं बोलोगे तो सर्वनाश हो जाएगा, सत्य नहीं बोलोगे तो ईश्वर को नहीं पा पाओगे, सत्य नहीं बोलोगे तो जीवन निरर्थक है, वगैरह वगैरह। तो उनका लड़का था, उसने कहा ये ठीक है, सत्य बोलना चाहिए भाई, सीख ली मैंने आज एक बात। अब वो आए, इत्तेफाक की बात देखो, अगले ही दिन उन महोदय के यहाँ IT इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। किसी ने शिकायत की या जो भी कारण रहा हो, छापा पड़ा तो छापे में सब सील कर दिया उनने और जगह जगह जो है संपत्ति ढूंढने लगे, कागज़ ढूंढने लगे, सबसे सवाल जवाब करने लगे। अब सेठ जी सबसे बोले कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, कौन कौन सी ज़मीन है, कौन कौन सी संपत्ति है, कहाँ कहाँ छुपा के रखी है, किसके नाम से, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और तो सबसे इनकम टैक्स वाले इंक्वायरी करने लगे। अब उनके लड़के की बारी आई, लड़के से पूछा क्या करते हो, तो उसने जवाब दिया कुछ नहीं करते। लड़के से पूछा कौन सी गाड़ी में, कौन कौन सी गाड़ी है, लड़के ने जवाब दे दिया ये गाड़ी है। लड़के ने पूछा ये पैसा कहाँ से आया, लड़के से पूछा तो उसने बोला कि पिताजी का है। तो उससे पूछा कि इतना तो टैक्स नहीं देते आपके पिताजी, तो नर्मदे हर बाबा। तो जो है लड़का बोला कि वो टैक्स छुपा लेते हैं। तो फिर उससे पूछा कि और क्या क्या संपत्ति है तुम्हारे पिताजी के पास, तो उसने सारी बेनामी संपत्ति बता दी, जहाँ या ज़मीनें प्लॉट थे, तब डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था, बहुत पुरानी बात है, तो वो सारी बता दी, संपत्तियाँ बता दी, रिश्तेदारों के नाम के खाते बता दिए, उनकी संपत्ति बता दी, मंदिरों के नाम पे संपत्ति जो आ रही थी वो संपत्ति बता दी, मंदिरों के नाम पे जो ज़मीनें थीं और जो फिर बाद में ट्रस्ट बना के उनके नाम पे थी वो सब बता दी, घर में कहाँ कहाँ गहने छुपाए गए थे वो बता दिए, कौन कौन से घर उनके नाम से थे जो कि डिटेल नहीं थी वो बता दिए, और उसने सब कुछ बता दिया और सेठ जी लुट गए। तो सेठ जी जो संपत्ति थी उसकी 10% भी नहीं बची, टैक्स में चली गई और केस लग गया छुपाने के कारण। अब सेठ जी को गुस्सा आया, वो आग बबूला। जब इनकम टैक्स वाले चले गए और उनको नहीं ले गए, बेल वगैरह हो जाती है, जो भी हो, या वो बेल पे आ गए होंगे या बाद में केस चला होगा, जो भी कारण हो, तो जब उनके बेटे से आमना सामना हुआ तो उनने बोला कि तू तो नालायक था ही, लेकिन आज तो तूने बिल्कुल, मेरा बेटा है ही नहीं, तू चला जा घर से, बेदखल हो जा, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं तो उससे हमेशा का सीख और तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तो उसने बोला पिताजी ये तो आपने किया है। बोले मैंने कैसे किया? बोले आप ही बोलते रहते थे मेरे से कि सीखो सीखो, जाओ प्रोफेशन सुनो, ये करो वो करो, धर्म सीखो। मैं चला गया, मुझे से बोला था सत्य बोलो, तो मैंने सत्य बोला, इसमें गलत क्या है? तो पिताजी को सांप सूंघ गया। भाई पिताजी तो ये चाहते थे कि धर्म का आडंबर करो, धर्म मत करो, दिखावा करो, धर्म मत करो, दूसरों के सामने भगवान को मानो, लेकिन अकेले में ये मानो कि भगवान है ही नहीं, गलत काम करो, कोई नहीं देख रहा है। वो ये आडंबर चाहते थे, लेकिन बेटे ने आडंबर की जगह एक सच्ची बात सीख ली। तो ऐसा होता है। तो बड़े बड़े संत थे, जब वो अच्छी बातें बोलते थे तो लोगों को बुरी लगती थी, वो लोग पत्थर मार देते थे, भगा देते थे। नहीं सुनना भाई, अच्छी बात नहीं सुनना, हमें तो गलत बात सुनना है, हमें कठिन रास्ता नहीं चुनना, हमें आसान रास्ता चुनना है। हमसे ये मत बोलो कि परिक्रमा में बुरी बातें छोड़ दो, हमसे ये बोलो कि परिक्रमा में आरती कर लो और बुराई करते रहो और सारी गलत आदतें अपनी अपनाते रहो, ये सही परिक्रमा है, तो हम मानेंगे। अगर आप बोलोगे कि आरती चाहे छूट जाए लेकिन बुरी आदतें छोड़ना ज़रूरी है, तो हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोग थे, तो संतों में पत्थर पड़ते थे। अब जब संत मर गए तो काहे का डर? मरा आदमी तो बोलने नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बाबा जी की बकरियां पाल लो उनके नाम से, बड़े बड़े मंदिर बनवा दो, बड़े बड़े ट्रस्ट बनवा दो, बड़े बड़े दान ले लो, और दान का उपयोग दुरुपयोग सदुपयोग जो करना है वो करो। कौन आ रहा है पूछने? नाम तो संत का ही है। अब संत तो नहीं आएंगे सवाल जवाब करने के, तुम मेरे नाम पे क्या कर रहे हो भाई? तो और फिर डर भी नहीं है कि उनने जो बोला था वही करना है। भाई उनके नाम की पुस्तक छाप दो और उनने जो बोला था वो लिखो या ना लिखो, किसको फ़र्क पड़ता है? बड़ा आसान है। भगवान राम के बारे में बात करो, जन्म की करो, रावण वध की करो, सीता हरण की करो, राम राज्य की मत करना। राम राज्य की बात करेंगे तो सवाल उठेगा कि उनने ऐसे नियम बनाए थे तो आप क्यों नहीं बना रहे हो? भाई उन्होंने ऐसा किया था तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अगर वो प्रजा से, भगवान जो है राजा प्रजा सबको बराबर मानते थे, तो उन्होंने जो
बातें सीखी जो की तो फिर आम आदमी क्यों नहीं करता है? तो कठिन होंगे सवाल, कठिन होंगे, जवाब नहीं होंगे। तो जब सब कठिन सवाल पूछे जाते हैं तो इंसान डर जाता है तो भाग जाता है, तो वो बातें करना ही नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के बात एक ही आ जाती है कि रास्ता सरल चुनता है इंसान के जीते जी चुनता है, नहीं तो वो मरने का इंतज़ार करता है। फिर बोलेगा बड़ा भला आदमी था, मर गया, और मरने के 1 घंटे पहले तक वो इंसान बड़ा बेकार होता है, उसे गालियाँ मिल रही होती हैं। कितना भी बुरा इंसान हो, मर जाने दीजिए। उसकी जो उठावनी होती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हैं, चले जाइए साथ में आके, उसके बाद में सुनिए आहा बड़ा भला आदमी था। उसकी भलेपन की इतनी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी कि आपने जीवन में नहीं सुनी होंगी, आप चाहे कितने खास आदमी रहे हों। तो ऐसा ही होता है, संत चले जाते हैं, उनकी महिमा मंडन शुरू हो जाता है। संत जीवित रहते हैं तो उनको गालियाँ पड़ती हैं। कठिन रास्ता नहीं चुनना चाहता कोई भी, सरल रास्ता चाहिए सबको मंजिल तक पहुंचना है, कठिन रास्ता नहीं चुनना है। आप उठा के उन्हें ले जाइए, वहाँ पर खड़ा कर दीजिए तो खुश, नहीं तो भाई कौन चलेगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो इस वार्ता को कभी आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ आगे बढ़ा जाए। चलिए चलते रहिए।